हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब CGPSC के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हॉस्टल वार्डन का एक 10 नंबर का बोल सकते हैं 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाल मनोविज्ञान या बोल सकते हैं हम बाल विकास, उस टॉपिक को देखने वाले हैं। पार्ट 1 है ये, इसकी सीरीज़ रहेगी, आपको कंटिन्यू मिलते रहेगी। हो सकता है आपको महिला सुपरवाइज़र के लिए भी जो अधिनियम वाला पोर्शन है वो भी मिलते रहे। आज हम हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड एक 10 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, या फिर अपन देखेंगे बाल विकास। तो हम देखते हैं कि आधुनिक तौर पे, आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों को हम एक ही बोलते हैं। पहले बाल मनोविज्ञान बोला जाता था, जिसको आज हम आधुनिक समय में इसको हम क्या बोलते हैं, बाल विकास बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ अंतर है, उस अंतर को आज हम देखेंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे। विकास अर्थात हम देखते हैं बाल अवस्था की जितने भी अवस्थाएं हमारे बाल्यावस्था, उन सभी को देखेंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं, गर्भावस्था से लेकर पूरे वृद्धावस्था, कौन कौन सी अवस्थाएं, कौन कौन से वर्ष तक में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनको देखेंगे। लेकिन इसको डिटेल में चर्चा, हर एक अवस्था को चर्चा हम डिटेल में अलग अलग क्लास में करेंगे आज की क्लास में। और उसके अलावा बाल विकास का अर्थ समझेंगे, और उसके अलावा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के अंतर्गत विकासात्मक मनोविज्ञान, इसको भी आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान आखिर है क्या? अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, तो देखिए याद रखिएगा, मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। तो अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखेंगे किस चीज़ का अध्ययन करना, तो मन का अध्ययन करना, मन का अध्ययन करना, या इसी को आप बोल सकते हो व्यवहार का अध्ययन करना। मन का अध्ययन करना है, व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है या मनोविज्ञान कहलाता है। तो आपके सिलेबस में मनोविज्ञान वाला पोर्शन नहीं है, ये भी अपने में ही एक अलग से एक टॉपिक है। मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल मनोविज्ञान, याद रखना है। मनोविज्ञान की अलग से अपनी एक बहुत बड़ा एक पोर्शन है, उसमें एक छोटी सी शाखा है बाल मनोविज्ञान, जो आपके हॉस्टल वार्डन की में आपका एक 10 नंबर का एक टॉपिक है। तो अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान, तो इसका याद रखिएगा, इसकी एक शाखा है, उस शाखा का नाम है बाल मनोविज्ञान। तो आप समझिए कि देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मन का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। तो बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, बाल मनोविज्ञान कहलाएगा, बाल विकास कहलाएगा। तो कौन कौन से बालक, यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से बालक, तो देखते जाइए। अब हम बात करते हैं, तो जैसे अभी केवल इतना ही समझिए, देखिए गर्भावस्था से, जिस समय एक महिला गर्भ धारण करती है, अर्थात गर्भ अवस्था से लेकर उसके किशोरा अवस्था तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, गर्भ अवस्था से लेकर शैशवावस्था आएगा, उसके बाद आएगा बाल्यावस्था, उसके बाद आएगा आपका किशोरावस्था। तो गर्भावस्था या भ्रूणावस्था से लेकर किशोर अवस्था, याद रखना है, प्रौढ़ावस्था नहीं आएगा, मैं लिख दिया हूँ। किशोर अवस्था तक के काल को क्या कहा जाता है, मतलब जब किसी व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का डेफिनेशन, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं, एक मानव मनोविज्ञान होता है जिसमें हम कंप्लीट गर्भावस्था से लेकर कंप्लीट पूरे मानव जीवन तक के काल का अगर हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसको मनोविज्ञान बोलेंगे। लेकिन अगर अभी बात करते हैं बालक की, बाल मनोविज्ञान की, तो अब हम किसका, गर्भावस्था से लेकर केवल किशोरावस्था तक, अर्थात 18 वर्ष की उम्र तक ही बालकों के, या बोल सकते हैं मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, उसको हम बोलेंगे बाल मनोविज्ञान।
तो देखिए 4 अवस्था है, कौन कौन सी अवस्था है। पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था में याद रखना है 0 वर्ष से लेना है, ऐसा नहीं करना 0 वर्ष आपको शैशवावस्था के बाद को नहीं लेना है, 0 वर्ष से लेकर या भ्रूण से लेकर जन्म होते तक, याद रखना है जन्म होते तक है, जन्म होने तक अर्थात जब तक वो बच्चा अपनी माँ के पेट में है तब तक की अवस्था को ही क्या बोला जाएगा, गर्भावस्था या भ्रूण अवस्था बोलेंगे। तो कहाँ से शुरू होगा ये, 0 वर्ष से शुरू होकर जन्म तक या भ्रूण से शुरू होकर, भ्रूण अवस्था से शुरू होकर जन्म तक ही क्या कहलाएगा, गर्भावस्था। उसके बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद, जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेने के 5 वर्ष तक का काल क्या कहलाएगा, शैशवावस्था कहलाएगा। शैशवावस्था मतलब शिशु। इस समय बच्चे मतलब लड़का और लड़की जो दोनों हैं उन दोनों को शिशु कहा जाता है, याद रखना है आपको। जैसे बालक और बालिका अलग अलग है, वैसे ही यहाँ पर शिशु और शिशु अवस्था में लड़के को भी और लड़कियों को भी, दोनों को शिशु ही कहा जाएगा। तो शिशु अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का काल क्या कहलाता है, शैशवावस्था कहलाता है। अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था, इसको डिटेल में हम अगले क्लास में एक एक अवस्थाओं को चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था याद रखना है 5 वर्ष से लेकर, अच्छा 5 वर्ष जैसे पूरा होगा तो 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही 6वां साल शुरू होगा तो वैसे ही उस 5 वर्ष से कंप्लीट होने के बाद से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहलाएगा, बाल्यावस्था। और इसी बाल्यावस्था में 2 होंगे, पहला होगा बालक, यहाँ पर लड़कों की क्या बोलेंगे, बालक, और यहाँ पर क्या बोला जाएगा, बालिका कहा जाएगा, याद रखिएगा। और 12 वर्ष कंप्लीट हो गया, जैसे ही 13 साल शुरू हुआ तो 13 वर्ष से शुरू होने से अर्थात बोल सकते हैं 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का काल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा किशोर अवस्था। और इस समय लड़कों को कहा जाता है किशोर और लड़कियों को क्या कहा जाएगा, किशोरी कहा जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। तो बाल्यावस्था, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 5 वर्ष पूरे होने, इसको ऐसा लिख लो 5 वर्ष पूरे होने और 6 साल शुरुआत होने के, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो 12 साल पूरा होने और 13 साल के शुरुआत होने से, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो 18 साल के पूरा होने और 19 साल के शुरू होने से प्रौढ़ावस्था शुरू होता है, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था कब से शुरू होगा, जैसे ही 18 साल कंप्लीट हो जाएगा तो 19वां साल जैसे लगेगा उसका प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाएगा। तो ये सब काल है, याद रखना है, यही आपके विकास की अवस्थाएं हैं जो हम डिटेल में अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम ये भी देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान और विकास, ये दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि मानव के अगर किसी बालक के गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था के काल का अगर उसके बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो इसी को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं दोनों चीज़ को एक ही बोल रहा हूँ, बाल मनोविज्ञान भी बोल रहा हूँ और बाल विकास भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, याद रखना है चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों में कुछ अंतर है और उस अंतर को आपको समझना है। देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि एग्जांपल से मान लीजिए एक महिला पुरुष शादी करते हैं, है ना, मान लीजिए एक लड़का लड़की शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनकी संतान, उनके बच्चे होंगे, तो जिस समय संतान प्राप्ति से पहले जिस समय महिला गर्भधारण करेगी, और गर्भधारण का समय याद रखिए महिला के पेट में आखिर बच्चा कितने दिनों तक रहता है। अगर महीना अगर पूछा जाए तो 9 माह 10 दिन तक, अगर सप्ताह पूछा जाए तो 40 दिन तक, और अगर दिन पूछा जाए तो 280 दिन तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गर्भधारण गर्भावस्था का समय कितने से कितना माह है, कितना माह होगा, 9 माह 10 दिन, और सप्ताह पूछा जाए तो 40 सप्ताह, और अगर दिन पूछा जाए तो 280 दिन। तो अगर अब मैं बात करूं कि मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, आपको मैं समझा रहा था। एक लड़का लड़की विवाह करते हैं, विवाह के बाद वो गर्भावस्था धारण करती है, कौन, महिला। तो महिला जिस समय गर्भावस्था धारण करती है, मान लीजिए गर्भावस्था धारण की वो, अर्थात भ्रूणावस्था भी बोल सकते हैं इसको। अब उसके बाद बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद वो कौन सी अवस्था आ गई बताइए, वो शैशवावस्था। ये कौन सी अवस्था आ गई, शैशवावस्था। मतलब शैशवावस्था कब से कब तक है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक का काल क्या कहलाता है, शैशवावस्था कहलाता है, शिशु अवस्था कहलाता है। तो इस समय बच्चे क्या करते हैं, 5 वर्ष तक के उम्र तक सबसे ज़्यादा सीखते कब है, कौन सी अवस्था में है, इसी शिशु अवस्था है, शैशवावस्था में ही सीखते हैं। लैंग्वेज सीखते हैं, किसी को पहचानना सीखते हैं, हाव भाव मतलब प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन देना, सभी के सभी चीज़ों को सबसे ज़्यादा याद रखना अनुकरण करके सीखने। अनुकरण मतलब दोहरा के सीखने वाली अवस्था कौन सी है, यही अवस्था है। तो इसी समय क्या करते हैं, ये सीखने का काम करते हैं। इसके बाद
बच्चे कहाँ जाते हैं फिर, अब कौन सी अवस्था में आएंगे, 5 वर्ष के बाद ये आएंगे बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में आएंगे। बाल्यावस्था मतलब कब से, अगर आप देखेंगे 5 वर्ष पूरा हो जाने के और 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष शुरू होने से लेकर कब तक का, 12 वर्ष तक का काल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाल्यावस्था। इस समय बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। अभी तक बच्चों के हार्मोनल चेंजेस नहीं होना शुरू होता। बाल्यावस्था तक बच्चों में कभी भी लैंगिक परिवर्तन नहीं होता, हार्मोन्स परिवर्तित नहीं होते। इस समय बच्चे क्या करते हैं, बाल्यावस्था के दौरान स्कूल जाते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, ग्रुप में, याद रखना है ये ग्रुप अवस्था इसी को कहा जाता है, जिस समय बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, दोस्त यार नए नए दोस्त बनाते हैं इस समय। तो इस समय आप बच्चों को, बालक बालिकाओं को अगर आप डांट दे, चिल्ला दे तो उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता, वो दिल से नहीं लगाते, क्योंकि अभी ये बच्चे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो गर्भ अवस्था से लेकर बालिकावस्था तक का काल ये क्या कहलाएगा, जब बच्चों में लैंगिक परिवर्तन नहीं होता, बच्चों में ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, क्या करें, कैसे करें, इसका अध्ययन करते हैं, मतलब कहाँ जाए, कैसे करें, इसका अध्ययन करते हैं। कौन सी अवस्था तक, ये सभी अवस्था तक। तो अगर किसी मनुष्य के गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक, क्या बोल रहा हूँ मैं, गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक के अगर व्यवहार का अध्ययन करें, अगर किसी व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक के व्यवहार का अध्ययन करें तो ऐसे अध्ययन को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। तो इसको क्या कहा जाएगा, बाल मनोविज्ञान कहा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था, भी किशोरावस्था नहीं आया है, बाल्यावस्था तक के काल का अगर अध्ययन करें, व्यवहार का अध्ययन करें, तो उसको क्या बोलेंगे, बाल मनोविज्ञान बोलेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी बोलेंगे। लेकिन अगर हम इसमें ऐड कर दें किशोर अवस्था, अब समझिएगा कैसे है, अच्छे से समझिएगा किशोर अवस्था क्या है। देखिए, किशोर अवस्था मतलब 12 वर्ष कंप्लीट हो गया, आप 13वें वर्ष में एंट्री कर रहे हैं और 18 वर्ष तक के काल को क्या बोलोगे आप, किशोर अवस्था बोलोगे। तो इस समय सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस, लैंगिक परिवर्तन कब होता है, इसी समय होता है किशोर अवस्था में। लड़के देखते हैं तो उनके लड़कियों के आवाज़ परिवर्तन, आवाज़ में भारीपन आ जाता है। लड़कों के दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो लड़के जो है या लड़कियां, सबकी बात कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को मना करो उनको करने के तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें गुस्सा आ जाता है बहुत जल्द। तो ये उनकी गलती नहीं, ये हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो किशोर अवस्था में क्या होता है, देखा जाए तो लैंगिक परिवर्तन होगा, लैंगिक परिवर्तन होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो इन सभी चीज़ें होती है कब, किशोर अवस्था में। तो अगर हम इस मनोविज्ञान में, अगर मैं बात करूं, तो इस मनोविज्ञान में अगर मैं किशोर अवस्था को ऐड कर दूं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बाल विकास। क्योंकि विकास तो मेनली होता है, याद रखिएगा, विकास जो हार्मोनल परिवर्तन चेंजेस होते हैं, जो लैंगिक परिवर्तन होता है, उसी से विकास होना शुरू होता है, मानते हैं। तो मनोविज्ञान में अगर हम किशोर अवस्था को ऐड कर दे तो क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है। समझ रहे हैं। और ये कैसे, मतलब अब यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, आप पढ़ते होंगे पुराने समय, अगर आप पुराना पढ़े होंगे बाल मनोविज्ञान के जनक, तो एक व्यक्ति आते होंगे जीन पियाजे, जिनका नाम था। तो जीन पियाजे ने कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मतलब कि आखिर इनमें ये लैंगिक परिवर्तन या चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, या उनमें हार्मोन्स परिवर्तन क्यों होता है, या गुस्से क्यों होते हैं, चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं इस एज में, कुछ करने को मना करो तो क्यों गुस्सा होते हैं, इन सब के लिए तो क्यों ऐसा होता है, इसके लिए कौन अध्ययन करते हैं, जीन पियाजे अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए उस समय चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा गया था, जीन पियाजे को कहा गया था। परंतु आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को नहीं कहा जाता। क्यों, आगे बताऊंगा मैं किसको कहा जाता है। तो इसीलिए इसका अध्ययन अर्थात बाल्यावस्था तक, मतलब बाल मनोविज्ञान के बाद अगर किशोर अवस्था को ऐड कर दे तो किशोर अवस्था में बच्चों में हार्मोनल परिवर्तन होता है, जो गुस्से होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, वो क्यों होते हैं, इसका अध्ययन कौन करते हैं, जीन पियाजे करते हैं, याद रखना है। और
अगर अब आ गया, क्या आ गया यहाँ पर आ गया बाल विकास, समझिएगा हौच पौच हो जा रहा है लेकिन आप समझिएगा इसमें रखेंगे तो बाल विकास कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं या फिर ऐसा यहाँ पर समझिए मनोविज्ञान प्लस किशोर अवस्था ये मिलकर क्या बना, बाल विकास बना। अगर मैं इसमें प्रौढ़ावस्था और अगर मैं इसमें वृद्धावस्था, सबसे अंतिम कौन सा है, वृद्धावस्था है। तो अगर मैं पूरे के पूरे गर्भ अवस्था से लेकर मनुष्य का अंतिम एक अवस्था कौन सी होती है, वृद्धावस्था, तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और अंत में अगर मैं वृद्धावस्था, इन सब को अगर मैं ले लूं तो सभी के सभी मिलकर कहलाते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि मनोविज्ञान, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का, उसके बाद गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का बाल विकास कहलाएगा, याद रखिएगा। इसको बताया कौन कि बाल विकास कहलाएगा। 1930 से 1940 के बीच में जीन पियाजे ने बताया कि आखिर क्यों ऐसा होता है, इसीलिए, और याद रखना है। उसके बाद गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का क्या कहलाएगा, बाल विकास। उसके बाद अगर हम इसमें प्रौढ़ावस्था और अगर हम इसमें वृद्धावस्था ऐड कर दे तो पूरा का पूरा विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। और ये भी कौन बताए हैं, ये भी बताए हैं, याद रखिएगा, वही है जीन पियाजे ही बताए हैं, जीन पियाजे। इसीलिए जीन पियाजे को याद रखिएगा विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, इनको जनक कहा जाता है, किसका, विकासात्मक मनोविज्ञान का। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका इतिहास, तो इतिहास में आपको एक सेकंड इसमें मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको इतिहास पूरा बता रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहले अमेरिका में, अगर हम बात कर रहे हैं अमेरिका में, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, पहला याद रखिएगा अमेरिका में, यूएसए में, अमेरिका नहीं बोलते, यूएसए में सबसे पहले याद रखिएगा बर्क के द्वारा क्या किया गया था, बाल मनोविज्ञान को क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ठीक, कब किया गया था, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इनको प्रतिपादित किया गया था। दूसरा अगर आप नाम देखते हैं तो दूसरा नाम आता है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी क्या करते हैं, याद रखिएगा, ये भी 1774 ईस्वी में, मतलब ये भी देखा जाए तो 18वीं शताब्दी हुआ। ये क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम चाइल्ड साइकोलॉजी का बोल सकते हैं, बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कौन करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी का पेस्टोलॉजी करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने 3.5 वर्ष के पुत्र के व्यवहार में क्या करते हैं, चेंज, मतलब बदलाव देखते हैं। तो उसी अपने पुत्र के ही 3.5 साल के पुत्र के ही व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने ही पुत्र के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और एक बुक लिखते हैं, और उस बुक का नाम था बेबी बायोग्राफी, याद रखना है, बेबी बायोग्राफी। तो पेस्टोलॉजी क्या करते हैं, अपने 3.5 साल के पुत्र के व्यवहार में जो बदलाव देखते हैं उसके बाद उसी का अध्ययन करते हैं और एक बुक लिखते हैं जिसका नाम क्या है, याद रखिए बेबी बायोग्राफी, इस बुक का नाम है। और इसीलिए याद रखना, और सर्वप्रथम वो क्या करते हैं, बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करना शुरू करते हैं, कौन, पेस्टोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बर्क ने क्या किया था, साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान को प्रतिपादित किया था। उसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले कौन करते हैं, अगर क्वेश्चन है तो याद रखना है पेस्टोलॉजी आते हैं। अगर आप बात करोगे कि इसके बाद स्टेनली हॉल, एक अगले व्यक्ति है स्टेनली हॉल, 19वीं शताब्दी में
इंपॉर्टेंट है स्टेनली हॉल, याद रखिए। स्टेनली हॉल कौन है? ये क्या करते हैं, सर्वप्रथम यूएसए में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करते हैं कहाँ? अमेरिका में। आंदोलन का मतलब ऐसा नहीं जैसा आप देख रहे हैं कि मशाल लेकर तलवार लेकर निकल जाओ। आंदोलन का मतलब है कि सभी को व्यापक रूप से इसमें जोड़ना। तो सभी को व्यापक रूप से अपने एक छोटे से आंदोलन में जोड़ते हैं। किसके? तो मतलब मानव के व्यवहार को समझने के लिए, इसलिए बाल अध्ययन आंदोलन का नाम देते हैं। कब? 19वीं शताब्दी में। कौन? स्टेनली हॉल करते हैं। और कौन सी विधि के द्वारा करते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सी विधि के द्वारा करते हैं? प्रश्नावली विधि के द्वारा। अर्थात वे अध्ययन करते हैं प्रश्नावली विधि के द्वारा। तो प्रश्नावली विधि क्या है देखा जाए तो लिख लीजिएगा। प्रश्नावली विधि है कि जितने भी मानव की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना। अर्थात मानव के जितने भी अवस्थाएं हैं तो अवस्थाओं का क्या करना? क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि की शुरुआत अर्थात मानव के व्यवहार को समझने के लिए प्रश्नावली विधि की शुरुआत कौन करते हैं? स्टेनली हॉल करते हैं। और ये चूँकि ये अमेरिका में सबसे पहले बाल अध्ययन आंदोलन चलाने वाले प्रथम व्यक्ति है, इसीलिए इनको अमेरिका का, यूएसए का क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, अमेरिका में बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? स्टेनली हॉल को कहा जाता है। अब वर्तमान अगर आप बाल विकास या बाल मनोविज्ञान देखेंगे तो वर्तमान में भी आप स्टेनली हॉल को ही बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक के रूप में आप देखेंगे। तो आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनली हॉल है। क्यों ऐसा? क्योंकि समझिए, ज़्यादातर जो विषय वस्तु है, देखिए एक बाल विकास जो है या बाल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। तो उसमें जो जो विषय वस्तु ली गई है, किसमें? आपके बाल मनोविज्ञान में जो जो विषय वस्तु ली गई है वो अमेरिका के ही बाल मनोविज्ञान के विषय वस्तु के बराबर के जैसा ही है। और अमेरिका के बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टेनली हॉल। इसीलिए चूंकि अमेरिका में स्टेनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, इसीलिए स्टेनली हॉल को क्या कहा जाता है? आधुनिक विश्व में भी आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टेनली हॉल वाला, ये चीज़ आपको याद रखना है। यूएसए में सबसे पहले बर्क ने क्या किया था? बाल मनोविज्ञान प्रतिपादित किया था। देखिए अभी वाले आपको मैं बताया हूँ, बाल मनोविज्ञान बाल विकास दोनों के रूप में देखा जाए तो अगर सबसे बड़ा व्यापक अगर देखा जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है जिसमें सब अवस्था आ जाती है। उसके बाद उससे छोटा होता है जिसको अपन बाल विकास देखते हैं, जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था, उससे छोटा आता है गर्भावस्था से बाल्यावस्था, जिसको अपन बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। लेकिन वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को बाल विकास ही कहा जाता है आधुनिक तौर पर। तो ऐसे देखा जाए तो उसमें कोई अभी के समय में उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इससे बाल मनोविज्ञान से व्यापक कौन है? बाल मनोविज्ञान यहाँ तक का है, इससे व्यापक कौन है? बाल विकास है। याद रखना है अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो। लेकिन वर्तमान में बाल मनोविज्ञान बाल विकास दोनों सेम है, ये याद रखना है आपको। तो याद रखना है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अभी आपको बताया था मैं, पियाजे थे। और अगर अपन बात करते हैं कि वर्तमान के आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनली हॉल है। इन्होंने ही सबसे पहले अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की और सबसे कौन सी विधि को अपनाया? प्रश्नावली विधि को अपनाया था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो रहा इसके इतिहास के बारे में। अगर आपको एक और देखना है तो देख लीजिए, एक और व्यक्ति आते हैं हरलॉक, ये 20वीं शताब्दी में आते हैं। और 20वीं शताब्दी में हरलॉक बोल रहा हूँ, क्रो एंड क्रो। अगर आप बात करें, एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? 20वीं शताब्दी में आते हैं और बोलते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का काल है वो बालकों का काल है, बोलते हैं कौन? क्रो एंड क्रो। अगर आप इसके इतिहास की बात करें, मैं क्या बता रहा हूँ, इसका इतिहास बता रहा हूँ। अगर आप इसके इतिहास की बात करते हैं तो क्रो एंड क्रो 20वीं शताब्दी में आते हैं और क्या बोलते हैं? 20वीं शताब्दी को बालकों का काल कहते हैं।
उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। देखिए अभी ज़्यादा डिटेल आपको पूरा डिटेलिंग अभी एक एक करके मिलेगा, लेकिन मैं केवल अभी साइकोलॉजी के अंतर्गत आने वाले जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो क्या है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसके अर्थ को देखेंगे, देखिए इसमें कई सारी चीज़ आते हैं। बाल विकास का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, अवधारणा क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थ उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। उसको प्रभावित करने वाले कारक के सभी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर हम बाल विकास का अर्थ देखेंगे तो सब लोगों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं। तो हर में क्या आएगा, लगभग हर किसी के मत में, हर किसी के परिभाषा में आपको गर्भावस्था से लेकर या तो किशोरावस्था या गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था, यही आपको ज़्यादातर मिलेगा। तो आप देखेंगे आइजेंक में क्या आया था, बाल मनोविज्ञान का संबंध बाल विकास के प्रक्रियाओं से। अब बाल विकास की प्रक्रिया, अभी आपको ये लाइन समझना है, बाल विकास की प्रक्रिया। तो बाल विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, ये होती है आपकी गर्भावस्था से, गर्भावस्था से शुरू होती है। तो आइजेंक ने क्या कहा था कि बाल मनोविज्ञान का संबंध किससे है, बाल विकास की प्रक्रियाओं से। अब इसमें क्या क्या आती हैं प्रक्रियाओं में, देखिए गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था से उसके बाद जन्म, जन्म मतलब शैशवावस्था, जन्मावस्था, शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद परिपक्व अवस्था तक। तो किशोरावस्था के बाद वैसे भी इंसान परिपक्व हो जाते हैं। तो आइजेंक अगर देखे जाए तो यहाँ तक के बोले थे, जन्म अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक के काल को क्या बोलते हैं, जहाँ पर वो अपने विकास करते हैं उसको क्या कहते हैं, वो बाल मनोविज्ञान के रूप में उसको परिभाषित करते हैं। इतना आपको याद रखना है, की पॉइंट याद रखिए, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बर्क, बर्क क्या बोलते हैं, बर्क बोलते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के, देखिए जन्म पूर्व, अब जन्म पूर्व बोल रहे हैं तो जन्म पूर्व मतलब गर्भावस्था है, जन्म से बोल दिया जाता तो याद रखिएगा वो आ जाता शैशवावस्था, जन्म पूर्व मतलब गर्भावस्था। तो जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था, तो लगभग दोनों में देखिए एक ही है। वो भी तो बोल रहे हैं गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था, और ये क्या बोल रहे हैं, गर्भकालीन ना बोलकर जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक का कौन कहलाएगा, याद रखना है, बर्क ने कहा था। अगर जेम्स ट्रेडर की बात करें तो देखिए जेम्स ट्रेडर ने क्या कहा था, बाल मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, अब यहाँ पर है जन्म से, देखिए जेम्स ट्रेडर्स ये जन्म से बात करते हैं, जन्म से पूर्व नहीं, अर्थात शैशव अवस्था से बात करते हैं। तो जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक के काल क्या कहलाएगा, मतलब उसके व्यवहार का अगर अध्ययन कर रहे हैं जन्म से लेकर उसके परिपक्व अवस्था तक, तो क्या कहलाएगा, वो बाल मनोविकास कहलाएगा। जेम्स ट्रेडर के अनुसार कैसे याद रखोगे, जेम्स याद रखें, जेम्स ज्वेलरी कब पहनते हैं हम, जन्म के बाद पहनते हैं, जन्म से पहले भाई पेट में कोई थोड़ी ना पहनेगा, तो जन्म से ही पहनते हैं। तो जेम्स से याद रखना, जन्म से याद रखना है आपको। क्रो एंड क्रो, अभी आपको बताया क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी को क्या कहा है, बालकों का काल कहा है, वो तो एक इतिहास के पोर्शन में। लेकिन अगर इसकी परिभाषा देखेंगे इन्होंने क्या कहा है बाल मनोविज्ञान को, तो बाल मनोविज्ञान वह आधुनिक विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, अब देखो व्यक्ति के विकास का अध्ययन ये तो रहेगा ही, मेनली आपको याद रखना है गर्भकाल, अब ये भी गर्भकाल की बात कर रहे हैं, गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोर अवस्था के प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। तो किशोर अवस्था के प्रारंभिक अवस्था मतलब गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का रहता है। अब इतना जो आया था वो कहाँ तक आया था, परिपक्व अवस्था तक। लेकिन क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि किशोर अवस्था तक का ही रहेगा, अगर अपन अध्ययन करते हो क्या कहलाएगा, बाल्यावस्था मतलब बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। हरलॉक क्या बोलते हैं, बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं, वो बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। बस आप इतना याद रखिए, हरलॉक के अनुसार बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। तो इनके अनुसार ये 5 अगर आप अर्थ देखेंगे बाल विकास के तो आप इसको याद रख लीजिए, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत यही क्रो एंड क्रो याद रखना है आपको। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बोले हैं। मेनली अगर देखा जाए बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, तो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के अगर मनुष्य के अगर व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। बाकी दोनों में आपको थोड़ा मोड़ा जो डिफरेंस था वो आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। गर्भावस्था या भ्रूण अवस्था 0 से याद रखना है, 0 से शैशवावस्था से नहीं लेना है, 0 जन्म से, अगर वो जन्म हो गया तो 0 नहीं कहलाएगा, 0 जब वो आप माँ की पेट में है तब वो 0 कहलाएगा।
तो जीरो से या भ्रूण से जन्म तक का कहलाएगा गर्भावस्था। या कब कितना समय गर्भावस्था मतलब वो अपने गर्भ में कितने दिन तक रहते हैं अगर बच्चे अपने माँ के, तो 9 माह 10 दिन, या सप्ताह में बोलोगे तो 40 दिन, या दिन बोलोगे तो 280 दिन। अगर आप बात करें तो एक चीज़ आप देखते होंगे, वृद्धि व विकास, 2 शब्द आप सुनते होंगे, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, देखिए इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मेनली आप समझ लीजिए। जैसे वृद्धि में बात करूं कि अगर मेरी हाइट, अगर मैं मान लीजिए 7 साल का हूं, 8वां साल जाने में 9वां साल जाने में मेरी हाइट बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रही है ना। तो हाइट का बढ़ना, हेल्थ का बढ़ना मतलब किसी एक चीज़ में मेरी वृद्धि होना। तो मैं वृद्धि का मतलब समझ आ रहा है, शारीरिक बनावट में अगर वृद्धि हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरा विकास हो रहा है या मैं बढ़ रहा हूँ, शरीर से बढ़ रहा हूँ, तो क्या हो रही है, मेरी वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर शरीर के साथ साथ अगर मेरे कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो रही है तो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके साथ साथ, जैसे मान लीजिए मैं इसमें मेरी शरीर बस बढ़ रहा है और कुछ और नहीं, केवल शरीर बस बढ़ रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, याद रखना है, वृद्धि बोलोगे। लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ अगर मेरे गुण में भी विकास हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, याद रखना, मतलब वृद्धि हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों का विकास अगर होगा तो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। याद रखना है। मात्रात्मक कैसे, जैसे मेरी हाइट अभी मान लो 3 फीट थी, 4 फीट, तो मात्रा के अनुसार मेरी हाइट बढ़ी, तो केवल हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रहा है तो वृद्धि। और अगर मेरा गुणात्मक वृद्धि भी हो रहा है, याद रखना, मात्रात्मक के साथ साथ, तो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। और शारीरिक और मानसिक, ये देखो यही लिखा हो ना, विकास का अर्थ क्या है, शारीरिक के साथ साथ अगर मेरा मानसिक डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी हो रहा है तो क्या कहलाएगा, याद रखना, वो विकास के अंतर्गत आता है। तो छोटा सा वृद्धि और विकास में बस बेसिक अंतर समझिए। इसके लिए अलग से मैं देखूंगा, अगर ये होगा टॉपिक में तो वृद्धि, अभिवृद्धि या विकास में आपको एक अलग से टॉपिक, एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।